अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 अगस्त 2022 है और हम आपके खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं इटली और यूरोप से अहम तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में 1 सितंबर से गुड न्यूज़, लेकिन किन के लिए? नया कानून लागू करने का फैसला, जबकि इटली में एक अरसे के बाद नया रिकॉर्ड बन गया। न्यू अपडेट शेयर करेंगे सतत रेंता की रिम्बोर्सो से मुतलिक, और आरडीसी यानी कि रेडितो दी चित्तदादिनांजा लेने वालों के लिए बड़ी अहम अपडेट, जबकि रेडितो दी चित्तदादिनांजा की पेमेंट कब मिलेगी। सबसे अहम और ख़ास न्यूज़ जो कि यूरोप में रहने वाले लाखों गैर मुल्कियों के लिए, नए कानून का फैसला, यूरोपीय यूनियन का लाखों अफराद का मुस्तकबिल ख़तरे में। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की जानिब से जो डिक्रेतो लाई जा रही है, जिसको डिक्रेतो आयुति बिस का नाम दिया गया है। इस डिक्रेतो में बताया जा रहा है कि जिन लोगों की इटली में सालाना आमदन 35,000 यूरो तक है, उनके टैक्स में हुकूमत कमी करने जा रही है, जिससे उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। लेकिन इस डिक्रेतो आयुति बिज में हुकूमत की जानिब से जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया जाएगा वो जो टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। उसके बाद बोनस 200 यूरो के हवाले से जो बताया जा रहा है कि जिन लोगों को ये बोनस नहीं मिला उनको अक्टूबर 2022 में ये बोनस मिल जाएगा, जबकि जिन लोगों के ईज़े 12,000 यूरो तक हैं उनको बिजली और गैस के बिल्स में इसी तरह ही रिलीफ मिलेगा जैसा कि अभी मिल रहा है। तो इस तरह की कुछ अहम चीज़ों को हुकूमत की जानिब से इस डिक्रेतो आयुति के हवाले से वाजिया कर दिया गया है। इसके अलावा इटली में 1 सितंबर से उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है जो कि बच्चे या फिर उस्ताद स्कूलों में पढ़ाते और पढ़ते हैं। उनको 1 सितंबर से मास्क वाली यानी जो मास्क पहनने वाली जो शर्त रखी गई थी उससे छुटकारा मिल जाएगा। ख्याल रहे कि हुकूमत की तरफ से 31 अगस्त 2022 तक स्कूलों में मास्क की शर्त को रखा गया था, जो कि अब 1 सितंबर से ख़त्म हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इटालियन हुकूमत एक नए कानून को मंजूर करने जा रही है जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो बार बार सड़कों के या फिर ड्राइविंग के कानून को तोड़ते थे या फिर गलती हो जाती थी और कम ही अरसे में बार बार जो जुर्माना आता था, तो अब एक ही बार जुर्माना दिया जाएगा। यानी कि एक ही जगह पर एक ही तरह की गलती हो जाती है तो सिर्फ एक बार ही जुर्माने की अदायगी करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा लाइसेंस के हवाले से भी कानून आ रहा है कि अगर किसी शख्स के लाइसेंस को एक्सपायर हुए 5 साल से ज़्यादा वक्त हो जाएगा और आप 5 साल के बाद अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह अब हुकूमत की जानिब से कुछ कवानीन में नरमी की जा रही है और कुछ कवानीन में सख्ती की जा रही है। बाकी इटली में मुलाजमतों के हवाले से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। अतालवी अदारा शुमारियत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि 1977 में जब से रिकॉर्ड मरतब करने का सिलसिला शुरू किया गया था, जून 2022 में पहली बार मुलाजमतों की शरह में 60% से भी ज़ायद इजाफा देखा गया है, जबकि इटली में बेरोज़गारी की शरह में सिर्फ 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। ख्याल रहे कि जो मुस्तकिल जॉब्स हैं उनमें तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। बाकी इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में मिलने वाली अमदाद रेडितो दी चित्तदादिनांजा से मुतल्लिक है। सबसे पहले तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर यह बता दें कि रेडितो दी चित्तदादिनांजा की जो अगस्त की पेमेंट है वो 16 अगस्त 2022 से मिलना शुरू होगी, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, इसलिए 16 अगस्त से इसकी पेमेंट दी जाएगी। यानी कि जिन लोगों ने पहली बार रेडितो दी चित्तदादिनांजा का दुमानदा किया है उनको, और जो पहले से ही रेडितो दी चित्तदादिनांजा की अमदाद ले रहे हैं उनको नाम के हिसाब से 27 अगस्त 2022 से पेमेंट देना शुरू की जाएगी। ख्याल रहे रेडितो दी चित्तदादिनांजा के साथ साथ जो लोग पेंशन लेते हैं उनके लिए भी यही डेट्स रखी गई हैं। जबकि दोस्तों, दूसरी जानिब जो रेडितो दी चित्तदादिनांजा को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इटली में रेडितो दी चित्तदादिनांजा की अमदाद ले रहे थे लेकिन इटली से वो बाहर थे, जो कि इटली से बाहर थे, और अब उनकी इस अमदाद को हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, रिम्बोर्सो सतत रेंता की बात करें तो असल में जब आप दुमानदा कर देते हैं तो पूरी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि दूसरे महीने में मिलता है।
मतलब कि अगर आपने जून में सत्यत्रंता का दुमानदा किया था तो आपको रिम्बोर्सो सत्यत्रंता इसी माह में आएगा, यानी कि अगस्त में। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों का रिम्बोर्सो 4000 यूरो से ज़्यादा बनता है या फिर 4000 यूरो तक बनता है तो एजेंसिया डेल एंट्राता की जानिब से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगाया जाता है उसकी चेकिंग करने में। ऐसी सूरत में आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन जिनका रिम्बोर्सो 4000 यूरो से कम है और उन्होंने दुमानदा जून में किया था तो इसी माह उनको रिम्बोर्सो सत्यत्रंता आ जाएगा। बाकी आप दोस्तों देख लेते हैं सबसे ख़ास और अहम न्यूज़, जो कि यूरोप का नया कानून लागू और लाखों अफराद का मुस्तकबिल खतरे में। तो दोस्तों तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने जराइम पेशा और सिक्योरिटी रिस्क गैर कानूनी तारकीन वतन का खोज लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है। इस हवाले से नेज़ वाबत की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके तहत किसी एक यूरोपीय मुल्क में किसी जुर्म में मुलव्वस या मशकूक करार पाने वाले गैर मुल्की दूसरे यूरोपीय मुल्क में भी अपनी शिनाख्त छुपाकर हुकाम को धोखा नहीं दे सकेगा और वो वहाँ फौरी नज़रों में आ जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि शेंजन वीज़ा इन्फो के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के किसी भी रुकन मुल्क में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें उंगलियों के निशानात, चेहरा और बायोमेट्रिक ग्राफिक डाटा शामिल होगा। इस डाटा में इन तारकीन वतन के बारे में पसे मंजर की अतात भी शामिल की जाएंगी, जबकि यूरोप के अंदर इनका सफरी रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा। सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वालों का भी ये सारा रिकॉर्ड मरतब होगा, जिसमें बिलखुसूस अगर कोई किसी यूरोपीय मुल्क में किसी जुर्म में मुलव्वस हुआ है तो उसका अंदराज भी होगा। रुकन ममालिक जब किसी ऐसे तारकीन वतन का डाटा चेक करना चाहेगा तो यह सिस्टम जराइम में मुलव्वस या मुश्तबा तारकीन वतन की निशानदही कर देगा, जिसके बाद वो मुल्क जहां इस गैर मुल्की ने सियासी पनाह या फिर लीगल होने के लिए दरख्वास्त दायर की होगी वो मुतलका यूरोपीय मुल्क से इसके बारे में मजीद मालूमात भी हासिल कर सकेगा। आखिर में दोस्तों मौसम के हालात से आपको आगाह करते जाएं तो इटली समेत यूरोप में गर्मी की नई शदीद लहर दस्तक देने वाली है। तफसीलात के मुताबिक रवां साल मौसम गर्मा इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय ममालिक के लिए वाकई ही मौसम गर्मा साबित हुआ है और एशियाई ममालिक की तरह यहाँ भी दर्जा हरारत 40 डिग्री या इससे भी ज़ायद हो चुका है। बारिशें ना होने और शदीद गर्मी से दरिया भी खुश्क हो चुके हैं और इटली के सबसे बड़े दरिया पियो में तो पानी इतना कम हो गया है कि अब समुद्री पानी वापस दरिया में आ रहा है, जिससे माहौल और फसलें तबाह हो रही हैं। ऐसे में शुमाली अफ्रीका से गर्म हवाएं एक बार फिर से इटली समेत कुछ यूरोपीय ममालिक की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम तरीन खबरें अभी की इटली और यूरोप भर से। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में भरपूर इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।